हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ART। ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ये जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, क्लास 12। तो देखो बेटा, ART वो टेक्निक्स होती हैं जो इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करती हैं टू हैव अ चाइल्ड। ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स का मतलब होता है कि जो इवन आफ्टर द अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी, ठीक है, कपल्स को बेबीज नहीं हो रहे हैं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, जबकि वो किसी भी टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज नहीं कर रही है, ना वो IUCD मेथड यूज कर रही है, ना ओरल पिल्स यूज कर रही है, ना हार्मोनल इंजेक्शन ले रही है, मतलब किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रही है फीमेल। उसके बाद भी फीमेल कांट गेट प्रेग्नेंट, कंसीव नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, और उस कपल को हम कहते हैं इनफर्टाइल। अब फर्टिलिटी के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में हो सकते हैं कि बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, ठीक है, स्पर्म की काउंट कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, या जो स्पर्म डक्ट हैं जैसे वास डिफरेंशिया हो गई, एपिडिमाइसिस हो गई, वो क्या है, ब्लॉक है। सिमिलरली फीमेल की बॉडी में ओवम नहीं बन रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, यूट्रस अनसुटेबल है, ठीक है, कोई भी डिजीज है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मतलब दे आर द सर्टेन रीजन जिसकी वजह से कपल में या मेल में और फीमेल में इनफर्टिलिटी का हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या नहीं हो रहे हैं, बेबीज नहीं हो रहे हैं। तो ART उन कपल्स को हेल्प करती है टू हैव अ चाइल्ड। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द ART विच हेल्प द इनफर्टाइल कपल टू हैव अ चाइल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक जो हम पढ़ेंगे बेटा, उस टेक्निक का नाम है गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट, GIFT। ठीक है, अब इस टॉपिक में सबसे जरूरी है आपको इनकी फुल फॉर्म याद करना। जितने भी आप टेक्निक पढ़ोगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गिफ्ट की फुल फॉर्म होती है बेटा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो देखो बेटा, इस टेक्निक में क्या करते हैं, तो नेम इंडिकेट कर रहा है ना, गैमेट्स। गैमेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये जो टेक्निक है किसके लिए सूटेबल है, अगर इनफर्टिलिटी किसमें है बेटा, फीमेल में। जो फीमेल है वो क्या है, इनफर्टाइल, और उस इनफर्टिलिटी का रीजन है कि जो फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ओवम। ठीक है, तो फीमेल कांट प्रोड्यूस द ओवम। ठीक है, तो जब फीमेल में ओवम प्रोड्यूस नहीं होते हैं उस चीज को हम कहते हैं एन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फीमेल की ओवरी क्या प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है। लेकिन फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है या जो यूट्रस है वो बिल्कुल सूटेबल है। फैलोपियन ट्यूब है और जो यूट्रस है वो सूटेबल है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन, और यूट्रस बिल्कुल सूटेबल है फॉर द इम्प्लांटेशन। तो दिक्कत किसके साथ है, दिक्कत है बेटा ओवरी के साथ, कि ओवरी क्या प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ओवम। लेकिन उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस कैसे हैं, बिल्कुल सूटेबल। मतलब फैलोपियन ट्यूब की फंक्शनिंग नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यूट्रस बिल्कुल वेल डेवलप है, सूटेबल है, कि यूट्रस की जो इनर वॉल है वो अपने आप को बहुत ज्यादा थिक कर लेती है, या यूट्रस की एंडोमेटीरियम, ठीक है, वेल प्रिपेयर है फॉर द इम्प्लांटेशन। लेकिन जो ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ओवम। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, इस टेक्निक में क्या करते हैं, इस टेक्निक में करते हैं कि जो कोई भी फीमेल डोनर, ठीक है, अब वाइफ तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ना बेटा, ओवम, ठीक है, तो दूसरी फीमेल से, तो उसे हम क्या कहेंगे, फीमेल डोनर। तो फीमेल डोनर से हम क्या रिलीज करवा लेंगे, एग। ठीक है, फीमेल डोनर की बॉडी से हम क्या रिमूव कर लेंगे, एग। ठीक है, क्या रिमूव कर लेंगे, एग। और इस एग को, फीमेल डोनर से जो हमने एग निकाला है, इस एग को हम ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे,
फैलोपियन ट्यूब में। तो इस टेक्निक को हम क्या कह रहे हैं, गिफ्ट, GIFT। तो गिफ्ट की फुल फॉर्म गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कब कर रहे हैं, जब फीमेल इनफर्टाइल है। किसकी वजह से इनफर्टाइल है, कि जो ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ओवम, लेकिन फैलोपियन ट्यूब क्या है, सूटेबल। ठीक है, यूट्रस क्या है, सूटेबल इम्प्लांटेशन के लिए। तो क्या करते हैं, फीमेल डोनर से किसी दूसरी फीमेल की बॉडी से क्या निकालते हैं, एग, और उस एग को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अब मेरी बात सुनो, एग को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, स्पर्म भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और जो एग हैं वो आपस में फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट। क्या बना लेंगे, जाइगोट। तो इस केस में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर। कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो तो उसको आप कहते हो इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो गिफ्ट में ओनली एग को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। जो स्पर्म है वो रीच कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। बात समझ में आ रही है। और एग और स्पर्म बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या बना देगा वो, जाइगोट, और उसको क्या कहोगे आप, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ द ART। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ द ART। अब जो दूसरी टेक्निक है दैट इज द AI। तो AI की फुल फॉर्म है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ART की फुल फॉर्म क्या है, ART की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ द सीमन फ्रॉम द पेनिस टू द वेजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन आर्टिफिशियली कर रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AI। क्या लिखते हैं, AI। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, व्हेन द मेल इज इनफर्टाइल। ठीक है, ये टेक्निक कब सुटेबल है, जब इनफर्टिलिटी किसके साथ है, मेल के साथ। और मेल इनफर्टाइल क्यों है, या तो मेल की बॉडी में स्पर्म जो काउंट है, स्पर्म के नंबर जो है वो क्या है, लेस। ठीक है, स्पर्म के नंबर क्या है, लेस है। या मेल इनेबल है टू द इंसेमिनेट। ठीक है, मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, या तो मेल की बॉडी में स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, या मेल अनेबल है टू द इंसेमिनेट द फीमेल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सीमन रिमूव कराते हैं बेटा, कहां से, सीमन इज रिमूव फ्रॉम द हस्बैंड। ठीक है, और फ्रॉम द मेल डोनर। ठीक है, दूसरे मेल की बॉडी से या हस्बैंड से क्या निकालते हैं बेटा, सीमन। क्या रिमूव करते हैं, सीमन। अब इस सीमन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म। तो सीमन को इंसेमिनेट आर्टिफिशियली, तो सीमन को इंसेमिनेट करा जाता है या तो वेजाइना में, ठीक है, या ट्रांसफर करा जाता है यूट्रस में। अगर सीमन को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा जा रहा है वेजाइना में, ठीक है, तो उसे आप सिंपल कह रहे हो AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन अगर सीमन को इंसेमिनेट कराया जा रहा है यूट्रस में, तो उसके लिए लिखते हैं बेटा IUI। क्या लिखते हैं, IUI। तो IUI की फुल फॉर्म क्या हो गई है, इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन। तो कितनी टर्म्स पढ़ ली है अभी तक, 4। कौन कौन सी, सबसे पहले तो टॉपिक की ART की फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, ART में सबसे पहली टेक्निक कौन सी पढ़ी है हमने, गिफ्ट। कौन सी पढ़ी है, गिफ्ट। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या लिखी है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, फिर दूसरी हमने कौन सी पढ़ी है, AI की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तीसरा AI में हमने क्या करा है, अगर सीमन को हम डायरेक्टली इंसेमिनेट कर रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, IUI,
IUI की फुल फॉर्म इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। क्या कहेंगे बेटा? इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। सो दिस इज द अनदर टेक्निक ऑफ द ART। ठीक है। सो नेक्स्ट टेक्निक इज ICSI। ठीक है, क्या है? थर्ड टेक्निक इज द ICSI। तो ICSI की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो ICSI की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये बात याद रखना है, इंसेमिनेशन नहीं है। यहाँ पे आई का मतलब क्या है? इंजेक्शन। क्या मतलब है? इंजेक्शन। तो देखो, ये कब करेंगे? ये भी तभी करेंगे जब मेल इनफर्टाइल है। ठीक है, दिस टेक्निक इज सुटेबल व्हेन द मेल इज इनफर्टाइल। लेकिन यहाँ पे मेल इनफर्टाइल का जो मेन रीजन है वो क्या है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो बहुत कम है। स्पर्म मोटाइल नहीं है। ठीक है, तो स्पर्म की मोटिलिटी क्या है? कम। ठीक है, तो स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो इसमें भी क्या करेंगे? सीमन को रिमूव करेंगे। कहां से? या तो हस्बैंड से, ठीक है, या कहां से रिमूव करेंगे? मेल डोनर से। कहां से रिमूव करेंगे? मेल डोनर से। ठीक है, अब इस सीमन में से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? स्पर्म। क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? स्पर्म। और स्पर्म को हम लैब कंडीशन में कहां पे ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम अंडर द लैब कंडीशन। ठीक है, तो देखो, अभी इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? AI में आपने क्या पढ़ा है? IUI। तो इन दोनों में सुनो मेरी बात, या तो सीमन को पूरा सीमन ट्रांसफर कर रहे थे। कहां पे? या तो वेजाइना में, या कहां ट्रांसफर कर रहे थे? यूट्रस में। ठीक है, तो AI में और IUI में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहां होगा? बॉडी के अंदर। कहां होगा? बॉडी के अंदर, क्योंकि सीमन को ट्रांसफर कर रहे हैं ना फीमेल पार्ट में, या तो वेजाइना में, यहाँ पे या कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? यूट्रस में। लेकिन ICI में क्या कर रहे हैं? ICI में वाइफ की बॉडी से एग को निकाला है। ठीक है, ऐसे ही हस्बैंड से या मेल डोनर से क्या एक्सट्रैक्ट करा है? सीमन निकाला है, और उस सीमन में से क्या निकाले हैं? स्पर्म। और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करा है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर। कौन सी कंडीशन में? लैब कंडीशन में। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा इन लैब कंडीशंस। लेकिन जो लैब कंडीशंस में ये जो कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती है ना, वो सिमिलर होती है बेटा फैलोपियन ट्यूब कंडीशंस में। क्योंकि फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करवाते हो आप? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ कराते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को जो बॉडी के बाहर हो उसे आप कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ICI में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर। कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर। तो उसे हम कह रहे हैं इन विट्रो। जबकि जिफ्ट में और AI में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर। कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर। तो उसे आप क्या कहेंगे? इन वीवो। कभी भी IVF की फुल फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन नहीं लिख के आ जाना, ठीक है, या टिक मार्क मत कराना। IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर। प्रोग्राम, ठीक है। अब ये मत समझना कि बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं बेटा 2 स्टेप में, ठीक है। तो पहला स्टेप जो फॉलो करते हैं दैट इज द IVF। तो IVF की फुल फॉर्म अभी पढ़ लिया आपने, क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो कॉज है ना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, आप ये कह सकते हो कि जो फीमेल है ना, फीमेल, उसकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है। फीमेल की फैलोपियन ट्यूब क्या है? ब्लॉक। लेकिन यूट्रस क्या है? सूटेबल, ठीक है भाई। ओवरी प्रोड्यूस कर रही है एग,
ठीक है, लेकिन एग का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है आगे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक। आगे बात समझ में? तो क्या करेंगे, वाइफ से अगर वो एग प्रोड्यूस कर रही है, अगर एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो दूसरी फीमेल से, जिसे हम क्या कहेंगे, फीमेल डोनर, क्या रिमूव करेंगे, एग। क्या रिमूव करेंगे, एग। ऐसे ही हस्बैंड से, ठीक है, या हस्बैंड स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या मोटिलिटी कम है तो मेल डोनर से क्या रिमूव करेंगे, स्पर्म। ठीक है, तो एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर लिया है, ठीक है, तो एग और स्पर्म, ठीक है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जाइगोट। क्योंकि ये फ्यूजन जो है वो कहां पे हो रहा है, इन द लैब कंडीशन, बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो आप उसे क्या कहने वाले हैं, आईवीएफ। क्या कहने वाले हैं, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो जाइगोट, आपने पढ़ा होगा ना, जाइगोट में क्लेवेज होती है, 2 सेल्स बनती हैं, 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं, 8 से 16 बनती हैं, सो ऑन। और हर सेल को आप क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर। तो इस जाइगोट को जो आगे डिवाइड करवाया जाता है ना, वो लैब कंडीशंस में, ये नहीं है कि जाइगोट बन गया और ट्रांसफर कर दिया फीमेल की बॉडी में, ऐसा नहीं होता है। जाइगोट को अलाउ करा जाता है फॉर द डिवीजन, आगे डेवलपमेंट के लिए भी। कौन सी कंडीशंस में, लैब कंडीशन में। कहां तक, या तो जाइगोट को आप अलाउ करो फॉर द डिवीजन अप टू द 8 ब्लास्टोमेर, या जाइगोट को आप अलाउ करो फॉर द डिवीजन अप टू द 16 ब्लास्टोमेर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो कितने केस हो गए, 2, ठीक है। एक वो हो गया जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमेर, जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमेर, और दूसरा केस जाइगोट विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर, जाइगोट विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर, ठीक है। तो 8 ब्लास्टोमेर बॉडी के बाहर बनवाई हैं, या 8 से ज्यादा भी बॉडी के बाहर बनवाई हैं। तो अगर जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमेर को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये जो ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर कहां करेंगे बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, जिफ्ट, ZIFT। क्या कहेंगे, जिफ्ट। तो एक क्या पढ़ा था, गिफ्ट, GIFT। ये क्या है, ZIFT। तो GIFT की फुल फॉर्म गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और ZIFT की फुल फॉर्म जाइगोट, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। और कितनी सेल तक, जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमेर को ट्रांसफर कराएंगे फैलोपियन ट्यूब में, इसे आप क्या कह देंगे, जिफ्ट। फिर है मोर देन 8 ब्लास्टोमेर, जाइगोट में 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेर हैं, तो इसको हम ट्रांसफर करवाएंगे बेटा कहां पे, यूट्रस में। तो इस जाइगोट को हम कहां पे ट्रांसफर करवाएंगे, यूट्रस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोट विद 8 ब्लास्टोमेर कहां ट्रांसफर होगा, फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर कहां ट्रांसफर होगा, यूट्रस में। और इसको आप क्या कहेंगे, IUT। क्या कहेंगे, IUT। IUT की फुल फॉर्म इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। IUT की फुल फॉर्म क्या कहेंगे, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। तो एक पढ़ा था IUI। क्या पढ़ा था, IUI। IUI की फुल फॉर्म इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, और IUT की फुल फॉर्म इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। IUI में सीमन को यूट्रस में डाला जा रहा है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, बॉडी के अंदर। लेकिन IUT में क्या डाला जा रहा है, जाइगोट। जाइगोट को ट्रांसफर करा जा रहा है, और जाइगोट में कितनी ब्लास्टोमेर, मोर देन 8 ब्लास्टोमेर को ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पे, यूट्रस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो कहां हुआ है, बॉडी के बाहर। तो इसे आप क्या कह रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जिफ्ट और IUT को मिलाकर, जिफ्ट और IUT, इन्हें कहते हैं बेटा ET। क्या कहते हैं, ET।
ईटी की फुल फॉर्म एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के कितनी टेक्निक हैं? 2। तो देखो अब मैं आपकी जो भी ये फॉर्म पढ़ी है आपने, जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूआई, आईयूटी, एआई, तो मैं आप दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली फुल फॉर्म एआरटी, एआरटी की फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। दूसरी क्या पढ़ी? गिफ्ट। तो आप मुझे कमेंट में लिखोगे इनकी फुल फॉर्म, ठीक है। फिर क्या पढ़ा है? जिफ्ट, ठीक है। फिर एआई, ठीक है। फिर आईयूआई, देन आईसीएसआई, ठीक है, देन आईवीएफ, ठीक है, और आईयूटी। तो इनकी आप फुल फॉर्म लिखोगे मुझे कमेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है।